सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम 15 पाठ पढ़ेंगे सूरदास के पद। तो इससे पहले हम सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सूरदास कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सूरदास का जन्म है वो 1478 ईस्वी को आगरा और मथुरा के बीच में एक गांव आता है, रुनकता नामक एक गांव आता है। उस गांव में इनका जन्म हुआ था। कब? 1478 ईस्वी को। इनकी जो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण पर लिखी हुई आपको मिलेंगी। इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी है ना, वो श्री कृष्ण पर ही लिखी हैं। इनकी रचनाओं की क्या नाम है आपको बता देता हूँ। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से मानी जाती हैं, जिनमें आते हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और इन्होंने अधिकांश पद किस पर लिखे हैं? श्री कृष्ण पर ही लिखे हैं, है ना। भक्ति धारा के जो कवि माने जाते हैं उनमें सूरदास का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। भक्ति रस के कवि हैं ये। कौन से रस के कवि हैं? भक्ति रस के कवि हैं। इन्होंने अपने पद श्री कृष्ण पर ही लिखे हैं, है ना। और भक्ति रस के कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीरा हैं। ये भक्ति रस के कवियों के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इन्होंने सूरदास ने तो अपने पद श्री कृष्ण पर लिखे हैं, तुलसीदास ने अपने पद श्री राम पर लिखे हैं और मीरा ने अपने पद श्री कृष्ण पर ही लिखे हैं। इसलिए इनको भक्ति रस से संबंधित कवि माना जाता है। अब आते हैं सूरदास के पद। पहला पद पढ़ते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, है लांबी मोटी, काटत गोत नहावत जेहे, नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न मक्खन रोटी, सूर चीर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें आप एक तो नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो, और जैसे जैसे मैं आपको ये शब्दार्थ बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओ, ताकि आपके शब्दार्थ भी याद हो जाएंगे, और शब्दार्थ याद हो गए तो इसका अर्थ भी आपको याद हो जाएगा। तो अपनी एक नोटबुक और एक पेन ले लो आप और अर्थ लिखते जाओ। मैया, मैया का अर्थ क्या होता है? माता। मैया का अर्थ होता है माता। कभी, कभी का अर्थ होता है कब। बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ना, चोटी का चोटी ही होता है। कितनी बार, कितनी, कितनी का अर्थ होता है कितने। कितनी का अर्थ है कितनी बार। मोही, मोही मत का अर्थ होता है मुझे। मोही का अर्थ है मुझे। दूध पियत, पियत का अर्थ होता है पिलाना भाई। यह अजहू, अजहू मतलब आज भी। अजहू का अर्थ है आज भी, है छोटी। तू जो कहती, कहती का अर्थ कहना। बल, बल का अर्थ यहाँ पर ताकत से नहीं है, यहाँ पर बल का अर्थ बलराम से है। यहाँ पर बल का अर्थ किससे है? बलराम से है। बेली, बेली का अर्थ होता है चोटी। बेली का क्या अर्थ होता है? चोटी। जो है लांबी, लांबी, लांबी मोटी। लांबी का अर्थ होता है लंबी, मोटी का अर्थ मोटी ही होता है। काढ़त, काढ़त क्या होता है? बाल बनाना। अपने बालों में कंघी वगैरह से अपने बाल सजाते हैं ना, बाल बनाना काढ़त। गोहत, गोहत का अर्थ होता है गूंथना। बालों को गूंथा जाता है ना, महिलाएं होती हैं वो चोटी बनाती हैं तो बालों को गूंथती हैं, तो गोहत का अर्थ होता है गूंथना। नहावत, नहावत का अर्थ होता है नहाना। जय है, जय है मतलब जब। नागिन, नागिनी, नागिनी का मतलब नागिन। सी, सी के मतलब तरह है। भूई, भूई का
अर्थ होता है भूमि। भूमि का अर्थ क्या होता है? भूमि। लोटी, लोटी का अर्थ होता है लौटना। लोटी का अर्थ है लौटना। कांचो, कांचो मतलब काचा या कच्चा। कांचो का अर्थ है कच्चा दूध। पियावत, पियावत मतलब पिलाना। पच्ची पच्ची, पच्ची पच्ची का अर्थ होता है बार बार। पच्ची पच्ची का अर्थ है बार बार। देती, देती का अर्थ हो गया देना। ना माखन रोटी, माखन का अर्थ मक्खन, रोटी का रोटी ही होता है। माखन का अर्थ क्या होता है? मक्खन। सूर्य, चिरजीवो, चिरजीवो मतलब लंबी उम्र, चिरंजीव। दो भैया, दो मतलब दोनों, भैया मतलब भाई। दो का अर्थ है दोनों, भैया का अर्थ है भाई। हरि, हरि कहते हैं श्री कृष्ण को। हलधर, हलधर कहते हैं बलराम को। कि जोटी, जोटी होता है जोड़ी, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। तो ये अर्थ आपके समझ में आ गए होंगे। मैं इसका सारांश आपको बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे अर्थ भी दोबारा बता दूंगा। मैया यानी माता, कभी, कब, बढ़ेगी, बढ़ना, बढ़ेगी, चोटी। तो श्री कृष्ण यहाँ पर तुलसीदास बताते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में अपनी माता जी से शिकायत करते हैं कि माता, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कित्ती, कित्ती का बार मोही दुख पियत भई। कित्ती का अर्थ है कितना, बार, मोही मतलब मुझे, दूध पियत भई। यह है अजहू, अजहू का अर्थ है आज भी, है छोटी। अजहू का अर्थ है आज भी, है ना। तो कितनी बार मोही दूध पियत भई, कि मैं आपने मुझे कितनी बार दूध पिलाया है। आपने मुझे कितनी बार दूध पिलाया है। मोही का अर्थ मुझे, कितनी बार मतलब कितनी बार। दूध पियत भई, दूध पिलाया है मैंने आपने। यह है अजहू, अजहू का अर्थ होता है आज भी, यह आज भी, अजहू का अर्थ है छोटी। आपने मुझे कितनी बार दूध पिला लिया है, तो आज भी छोटी है ना। वो अपनी माताजी से कहते हैं कि माताजी मेरी चोटी कब बढ़ेगी, आपने मुझे कितनी बार दूध पिलाया है, लेकिन यह तो आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। तू जो कहती, तू जो कहती थी कि बल की बेनी, बल यानी बलराम, की बेनी बलराम की बेनी यानी बलराम की चोटी। बल की बेनी का अर्थ है बलराम की चोटी। तू जो कहती बलराम की चोटी जो है लंबी लंबी मोटी मोटी, कि बलराम की चोटी कैसी है, लंबी है और मोटी भी है। बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, तो तू कहती थी कि बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, वैसी तुम्हारी चोटी हो जाएगी। तुम तो कहते थे ना तुम्हारी चोटी है वो बलराम की तरह है, लंबी और मोटी हो जाएगी, ले मेरी चोटी तो अभी छोटी ही है। काढ़त, काढ़त का अर्थ है बाल बनाना। गोहत बालों को गूंथना। नहावत जय, नागिन सी भूई लोटी। नागिन सी भूई का अर्थ होता है भूमि, लोटी का अर्थ होता है लौटना। कि जब नहाने के बाद में बाल बनाए जाते हैं, उसे गूंथे जाते हैं, तो चोटी है वो पृथ्वी पर लौटने लगती है। किसकी भांति? नागिन की भांति। यानी तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बाल तो इतने बड़े हो जाएंगे कि जब तुम्हें नहलाया जाएगा, तुम्हारे बालों को संवारा जाएगा, उसको गूंथा जाएगा, तो वह पृथ्वी पर नागिन की तरह लौटने लगेगी। आपने तो ये तो कहा था कि आपकी चोटी है वो बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी जब तुम नहाओगे और जब तुम्हारे बालों को संवारा जाएगा,
जब तुम्हारे बालों को गूंथा जाएगा तो तुम्हारी चोटी है वो नागिन की तरह पृथ्वी पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पच्ची पच्ची। कांचो, कांचो का अर्थ है कच्चा, कांचो का अर्थ है कच्चा। दूध पिवाते, दूध पियावत मतलब दूध पिलाना। पच्ची पच्ची, पच्ची पच्ची का अर्थ बार बार, पच्ची पच्ची का अर्थ है बार बार। देती, देती का अर्थ है देना। ना माखन रोटी, माखन का अर्थ है मक्खन। काचो दूध पियावत पच्ची पच्ची, तो मुझे बार बार में कच्चा दूध ही पिलाती है, तो मुझे बार बार में कच्चा दूध ही पिलाती है। देती ना माखन रोटी, तुम मुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती हो? तो मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती हो, तुम मुझे मक्खन रोटी क्यों नहीं देती हो? सूरदास जी कहते हैं चिड़जुओ, चिड़जुओ मतलब लंबी उम्र तक। दो भैया, दो का अर्थ दोनों, भैया मतलब भाई। हरि, हरि किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। हलदर, हलदर किसको कहते हैं? बलराम को। कि जोटी, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं कि तुम दोनों भाई हैं वो सदा चिरंजीव रहो। दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। सूरदास जी कहते हैं दोनों भाई चिरंजीव रहो और श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी है वो सदा ऐसी ही बनी रहे। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें श्री कृष्ण ने माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुमने तो मुझे कितनी बार दूध पिलाया है लेकिन ये तो आज भी छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि बलराम की चोटी की तरह है, तुम्हारी चोटी भी लंबी लंबी और मोटी हो जाएगी। जब तुम नहाओगे तो तुम्हारे बाल जब संवारे जाएंगे, जब तुम्हारे बालों को गूंथा जाएगा तो तुम्हारी चोटी है वो नागिन की तरह पृथ्वी पर लौटने लगेगी। तुम तो मुझे कच्चा दूध ही पिलाती हो बार बार, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती हो, मुझे मक्खन रोटी क्यों नहीं देती हो? सूरदास जी कहते हैं तुम दोनों भाई चिरंजीव रहो और श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा ही बनी रहे। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब दूसरा है, दूसरे पैराग्राफ में माता यशोदा से एक महिला शिकायत करती है। कब? जब श्री कृष्ण हैं वो दूसरे घरों में चले जाते थे मक्खन खाने के लिए, है ना। तो ऐसे में माता यशोदा से एक महिला शिकायत करती है, तो वही बात सूरदास ने अपने पद में यहाँ पर बताई है। तो पढ़ते हैं इसको। तेरो लाल मेरो मक्खन खायो, तेरे लाल मेरो मक्खन खायो। तो साथ साथ शब्दार्थ लिखते जाओ। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी डंडोरी आप ही है आयो। खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सबे सखनी खवायो। उखल चड्डी सींके को लीनो, अनुभवत भूमि ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोडा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न रखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो इसमें क्या बताया गया है? तेरे लाल को मेरो माखन खायो, तेरे का अर्थ है तुम्हारा, तेरे का अर्थ है तुम्हारा। मेरो, मेरो का अर्थ है मेरा, मेरो का अर्थ है मेरा। तेरो लाल, लाल किसको कहते हैं? आप जानते हो, पुत्र को कहते हैं, है ना। बेटे को कहते हैं, पुत्र को कहते हैं लाल। माखन का अर्थ अभी मैंने बताया था, माखन का क्या अर्थ होता है? मक्खन। खायो का अर्थ होता है खाना। दोपहर, दोपहर का अर्थ होता है दोपहर। दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन। जानी, जानी का अर्थ होता है जानकर। घर का घर होता है, सुनो को सुनना होता है। ढूंढी, ढूंढी का अर्थ होता है ढूंढना।
ढंडोरी, ढंडोरी का अर्थ होता है टटोलना। आप ही का अर्थ होता है अपने आप। आयो, आयो का अर्थ है आना। खोली, खोली का अर्थ होता है खोलना। किवारी, किवारी का अर्थ होता है किवाड़ में। पेठी, पेठी का अर्थ होता है घुसकर। पेठी का अर्थ होता है घुसकर। मंदिर में, मंदिर यहाँ पर घर को बताया गया है। मंदिर यहाँ पर किसको बताया गया है? घर को। दूध दही सब सखनी खवायो। सखीन, सखनी होता है साथियों को, खवायो को मतलब है खवाया, खा। उखल चढ़ी, उखल होता है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो उखल क्या होता है, श्री कृष्ण किस पर खड़े हैं देख सकते हो आप चित्र में। उखल चढ़ी, चढ़ी का अर्थ होता है चढ़ना। सिंके, सिंके को लीनो, लीनो मतलब लिया। सिंका क्या होता है? आप जैसे देख रहे हो श्री कृष्ण है वो अपने हाथ से सिंका खींच रहे हैं। ये एक सिंका होता है ना, ये एक सिंका है ना, ये सा। इस पर क्या लगा रखी है? एक छोटी सी मटकी लगा रखी है। इसी मटकी में क्या डाला जा रहा है? मक्खन। तो ये मटकी ऐसे तो हाथ आने वाली नहीं है, तो इसने उखल पर चढ़ाया और ये सिंका ये कहलाता है ना। तो सिंके को ले लिया और मटकी में क्या था फिर? मक्खन ही था। अनभावत, अनभावत क्या होता है? सिंका उसको कहते हैं एक रस्सी से इस प्रकार से बांध देते हैं कि उसमें फिर एक मटकी लटका देते हैं ना, कुछ उसमें डाल करके, मक्खन वगैरह डाल करके। अनभावत, अनभावत क्या होता है? अनभावत होता है कि अपने को जितनी भूख होती है ना उतना तो हम खाते ही हैं। कभी कभी भोजन स्वादिष्ट बनता है तो क्या कई लोग क्या करते हैं कि जितनी भूख होती है उतना खा लेते हैं, और स्वाद लगता है तो और ज़्यादा भी खा लेते हैं, है ना। अनभावत मतलब जितना पेट भर गया उससे ज़्यादा खाना अनभावत होता है। भोई, भोई का अर्थ होता है पेट। ढरकायो, ढरकायो मतलब खा लिया। ढरकाया मतलब जबरदस्ती खाना कहलाता है ना। दिन प्रति हानि होती, दिन प्रति हानि भी आप समझते हो, होती का अर्थ होना। गोरस की, गोरस क्या होता है? गाय का रस। गाय का रस कौन सा होता है? दूध है, दही है, मक्खन है, ये अपने को गाय से तो प्राप्त होते हैं, दूध दही मक्खन, तो इसको कहते हैं गोरस। या ठोटा, ठोटा किसको कहते हैं? ठोटा कहते हैं लड़के को। कोने, कोने मतलब किस ढंग। लायो, लायो का अर्थ है लाना, लायो का अर्थ है लाना। सूर, श्याम, श्याम श्री कृष्ण को हटकी, हटकी का अर्थ होता है धमकाना या समझाना। हटकी का क्या अर्थ होता है? धमकाना या समझाना। ना राखे, राखे का अर्थ रखना। तय ही, तय ही का अर्थ है तुम ही, तय ही का अर्थ है तुम ही। पूत, पूत का अर्थ होता है बेटा, पुत्र, है ना। अनोखो, अनोखो का अर्थ होता है अनोखा, अनोखो का अर्थ है अनोखा। जायो का मतलब, जायो का अर्थ होता है जन्म देना, जायो का अर्थ है जन्म देना। तो ये शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे, बाकी कुछ छूट गए हैं तो मैं इनके अर्थ बता रहा हूँ, उनके साथ साथ में लिखते जाना। तेरो लाल मेरो माखन खायो। तेरे, तेरे मतलब तेरा, लाल होता है पुत्र, मेरो, मेरो मतलब मेरा, माखन होता है मक्खन, खायो का अर्थ होता है खाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो तेरे पुत्र ने, एक महिला यशोदा माता से श्री कृष्ण के बारे में शिकायत करते हुए कहती है कि तेरे लाल ने ही, तेरे पुत्र ने ही मेरा मक्खन खाया है, तेरे पुत्र ने ही मेरा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस, दिवस होता है दिन, जानने का अर्थ होता है जानकर। घर सुनो, घर सुनो का अर्थ है घर तो सुना ही था। जिस घर में कोई नहीं रहते ना, कोई सदस्य नहीं रहते, वो उस घर को सुना माना जाता है। ढूंढी ढंडोरी, ढूंढना और ढंडोरी का अर्थ टटोलना। आप ही, आप ही का अर्थ अपने आप। आयो, आयो का अर्थ आना। कि दोपहर के समय में जब घर सुनना था, कि उसको पता था कि अब घर में कोई नहीं है,
दोपहर के समय में यह सोचकर कि घर में कोई नहीं है ना, घर बिल्कुल सूना है, कोई भी सदस्य नहीं है घर में, तो वह अपने आप ही यहाँ पर आकर घर में ढूंढना टटोलना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण बचपन में क्या खाते थे? मक्खनी खाते थे, तो उनको क्या ढूंढना टटोलना था? मक्खनी तो ढूंढना टटोलना था, है ना। तो दोपहर के समय में श्री कृष्ण आते हैं और देखते हैं कि घर में तो कोई नहीं है, तो घर को सूना देख करके वो घर में ही ढूंढना टटोलना शुरू कर देते हैं। खोली किवारी, खोली किवारी का मतलब खोली का अर्थ खोलना, किवारी का अर्थ दरवाजा। पेठी, पेठी का अर्थ पेठी मंदिर में, पेठी का अर्थ बैठना, घुसकर, पेठी का अर्थ है घुसना मंदिर में, मंदिर यहाँ पर बताया घर को। पेठी का अर्थ है घुसना मंदिर में, मंदिर बताया किसको? घर को। दूध दही सब सखनी खुआयो, सखनी, सखनी होता है साथी, खुआयो का मतलब खाया। कि उसने तो दरवाजा खोला, किवाड़ क्या होता है? दरवाजा होता है, दरवाजा खोला और मंदिर में यानी घर में घुस गया। उसने दरवाजा खोला और घर में घुस गया। और दूध दही खुद ने तो खाया ही खाया, साथ में अपने साथियों को भी खिलाया। जब उसको पता था ना कि घर में अब कोई नहीं है, तो उसने दरवाजे को खोला, अंदर घुस गया और फिर दूध दही खुद तो ने खाया तो खाया, साथियों को भी खिलाया। उखड़ चड्डी, अब उसके हाथ कैसे आया? क्या? सिंका। किस प्रकार से उसने मक्खन खाया था? सिंका तो ऊपर लगा हुआ था, किस प्रकार से उसने खाया? तो ऊपर कहता है उखल चड्डी। महिला बता रहे कि वह उखल पर चढ़ गया था। सिंके को लेनो, और सिंकी उखल पर चढ़कर सिंके को अपनी ओर ले लिया। अनभावत, अनभावत मतलब जितने भूख है ना उतना तो खाना, उससे ज्यादा खा जाना अनभावत कहलाता है। अनभावत भूई मत ढरकायो, भूई, भूई होता है पेट में, ढरकायो ढरका दिया, खा लिया, और अनभावत था वो खा लिया था, है ना। जितनी भूख थी उतना तो खाया ही खाया, उससे जितना उसको भाया उससे ज्यादा वह खा गया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस क्या होते हैं? गायों का रस होता है, जिनमें दूध दही मक्खन ये होते हैं ना, ये गोरस कहलाते हैं। तो दिन प्रतिदिन गोरस की हानि ही हो रही है, दिनों दिन गोरस की क्या हो रही है? हानि हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण तो रोजाना ही चोरी करके मक्खन खा जाते थे, तो दिनों दिन गोरस की हानि ही हो रही है। यह ठोडा, ठोडा कहते हैं लड़के को। कोने, कौन, कोने का मतलब कोने, ढंग, ढंग लायो, लायो का अर्थ लाया। क्या ठोडा, ये लड़का किस प्रकार का है? किस ढंग का है? सूरश्याम कहते हैं को हटकी न रखे, को हटकी, हटकी मतलब समझा कर या डरा कर, ना राखे, राखे का अर्थ रखना। कि तुम श्री कृष्ण को समझा कर या डांट कर क्यों नहीं रखते हो? तय ही, तय ही का अर्थ है तुम ही, तय ही का अर्थ है तुम ही। पूत, पूत होता है बेटा। अनोखो, अनोखो का अर्थ होता है अनोखा। जायो, जायो का अर्थ होता है जन्मा। कि तुमने क्या अनोखा बेटा जन्मा है क्या? अनोखा पुत तूने जन्मा है क्या? तुम अपने श्री कृष्ण को डांट कर धमका कर क्यों नहीं रखती हो, है ना। तो एक बार फिर से देख लो, इसका अर्थ है तेरो लाल मेरो मक्खन खायो, कि तेरे लाल ने ही मेरा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर घुस्यो, दोपहर को घर सुना समझकर वह घर में घुस गया। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, और अपने आप ही वह ढूंढना टटोलना शुरू कर दिया। खोली किवारी, उसने दरवाजा खोल लिया पेठी मंदिर में और घर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खुआयो, और दूध दही खुद ने तो खाया सो खाया, साथियों को भी खिलाया। उखल चढ़ी, उखल पर चढ़ करके सिंके को लेनो, सिंके को अपनी ओर ले लिया। अनभावत बोई में ढरकायो, और अनभावत उसने अपने पेट में खा लिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिनों दिन
गोरस की तो हानि ही हो रही है। हाँ, दूध दही मक्खन जो भी अब मिलता है उसकी तो हानि हो रही है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण खुद भी खा जाता है और अपने साथियों को भी खिला देता है। यह ठोडा कौन ढंग लाए हो, यह लड़का किस ढंग का है, समझ में नहीं आता। सूर श्याम को हटके न रखे। सूरदास जी कहते हैं कि वह महिला यशोदा माता को कहती हैं कि तुम इसे को डराकर या समझाकर क्यों नहीं रखती हो, तय ही पुत्र अनोखो जाए हो, कि तुमने ही अनोखा पुत्र जन्मा है क्या, तुम्हारे अनोखा बेटा है क्या, और किसी बेटे नहीं है। तो इसे श्री कृष्ण को डरा समझाकर किसी प्रकार से अपने पास रखो, अपने नियंत्रण में रखो। तो ये यहाँ पर ये दूसरे पद में एक महिला है, वो श्री कृष्ण की शिकायत किससे कर रही है, यशोदा माता से कर रही है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो और समझो। थोड़ी देर में मैं आपके पास इसके शब्दार्थ और इसकी जो सप्रश्न व्याख्या सहित आपके पास भेज दूंगा, वो भी करने हैं, और जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी आपको करने हैं, वो भी आपके पास भेजूंगा। ये अपना चैप्टर पूरा हो गया। धन्यवाद।